हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जयप्रकाश आप सबको एम्बिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो गणित का एक मुख्य शाखा भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक बना हुआ है और उसको गणित का मध्य भाग भी कहा जा सकता है। इसको मध्य स्थिति से कोई आज तक गणित का ऐसा शाखा नहीं बना है जो इसकी जगह ले सके। तो क्या है जी? तो वो है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यहाँ पर मिल रहा होगा ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आखिर है क्या? इसके त्रिकोणमिति को समझने से पहले हमको समझना होगा कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। मैथ का एक शाखा तो है, लेकिन है क्या? तो यह जो है ज्यामिति का एक भाग है। किसका भाग है? ज्यामिति का। अब बात करते हैं ज्यामिति की, जियोमेट्री की। ज्यामिति को अगर समझना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति को समझना है तो ज्यामिति को समझना होगा। और ज्यामिति को समझने के लिए ज्यामिति का अगर इतिहास देखा जाए तो ज्यामिति का उत्पत्ति या फिर जन्म कर सकते हैं यूनान से हुआ है। कहां से हुआ है? यूनान से। आखिर यूनान से क्यों हुआ है? तो यूनान में जो है या अफ्रीका महादेश में कहा जा सकता है कि एक नील नदी है। क्या है? नील नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। शुरुआत में क्या होता था कि जब नदी में बाढ़ आती थी तो उसके आसपास के इलाके में जो भूमि होती थी और भूमि की जो बाउंड्री होती थी, जमीन अर्थात जमीन यानी खेत बधार का जो बाउंड्री होता था, जिसको आरी कहते हैं देहात की भाषा में, आरी। जब बाढ़ आती थी तो वह क्या होता था कि आरी खत्म हो जाता था, यानी बाउंड्री मिल जाता था, बह जाता था या दह जाता था। ठीक है, तो इससे परेशानी क्या होता था कि जो भूमि के स्वामी होते थे, भूमि के मालिक होते थे, उनको अपनी ही जमीन का पता नहीं लग पाता था कि कहाँ है। इस समस्या के निदान के लिए ज्यामिति का जन्म होना शुरू हुआ। ज्यामिति को अगर समझिएगा तो जया, इसमें दो शब्द मिलेंगे आपको, जया प्लस मिति। जया का मतलब होता है पृथ्वी या जमीन या भूमि, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि माप करना। अर्थात ज्यामिति का उत्पत्ति या फिर जन्म जमीन या फिर कह सकते हो आप कि भूमि की माप के लिए हुआ था। ठीक है, अगर सरल भाषा में अगर देखा जाए ज्यामिति को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो पर्वत श्रृंखलाओं को माप करने में, बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई माप करने में, या फिर उड़ती हुई हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में ज्यामिति एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसी का एक भाग है जी त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। तो ज्यामिति तो हम समझ लिए, त्रिकोणमिति को समझेंगे। ट्रिगोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। सबको लगभग एक ही साथ लिखेंगे। तो त्रि का मतलब तीन होता है और कोण का जो मतलब है कोण ही होगा, और मिति का मतलब होता है मापना या माप। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों की माप की जाती हो या उससे संबंधित गणित को हल किया जाता हो, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब है कि सर बताइए, ज्यामिति तो बहुत बड़ा है, तो ज्यामिति बहुत बड़ा है, लेकिन त्रिकोणमिति कहाँ यूज करेंगे? तो त्रिकोणमिति सिर्फ त्रिभुज में लागू होता है। त्रिकोणमिति कहाँ लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में लागू होता है। ट्रायंगल उसी को कहते हैं जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ रहता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। ये है आपका त्रिभुज, इसी में लागू होगा? तो नहीं जी, त्रिभुज होगा, लेकिन त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज में लागू होगा। हमने क्या बोला? दो बातें अभी बताया कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज में लागू होगा, लेकिन सभी त्रिभुज में लागू नहीं होगा। यह जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा। किसमें होगा? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का जो है गणित का जो भाग है, सिर्फ त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला या फिर जो भी कंटेंट है
समकोण त्रिभुज में लागू होंगे और बाकी किसी भी त्रिभुज में लागू नहीं होगा। अर्थात हमको समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए, तो एकदम बहुत ही जल्दी जल्दी में आपको बताएंगे, आपका ज्यादा समय नष्ट ना हो। अगर जानते हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर ना जानते हैं तो सीख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, बस यही मांगता है। समकोण त्रिभुज बस यही मांगता है कि जिसका कोई भी 3 कोणों में से कोई एक कोण जो है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा था, उसकी भी जरूरत यहाँ होने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर सबसे पहले देखा जाए तो लंब है जिसको परपेंडिकुलर अंग्रेजी में कहते हैं और इसीलिए इसको जो है P से सूचित करते हैं। फिर नीचे जो है आधार है, आधार जिसको B से सूचित करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी बेस होता है। और लास्ट में है कर्ण, कर्ण जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको H से सूचित करते हैं। अब बात किया जाए तो हम यहाँ पर एक चीज और बता दें कि लंब और आधार तथा कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो कर्ण होता है। क्या होता है जी? कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। तो अभी हम त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारियां कुछ देंगे ताकि विद्यार्थी आप सभी जो है अगले क्लास में इसकी जब जरूरत पड़े तो आप बता पाए हमें। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हमारा विषय था, इसलिए जो है त्रिकोणमिति के बारे में आज जरूर कुछ बताएंगे। त्रिकोणमिति में ऐसे तो बच्चा जानता है कि साइन कोस्टेन होता है, तो जी यही हम बताएंगे तुम सबको भी कि साइन कोस्टेन आखिर क्या है। ठीक है, बात किया जाए तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको कुछ इस तरह की चीजें पढ़नी होगी। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, और इधर लिख रहे हैं शायद लाइट से आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ शायद कहाँ तक लाइट से प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ तक आगे यहाँ देखिए। चलिए साइन कोस टेन और इसको कहेंगे कोसेक, सेक तथा कोट। चलिए लाइट से समस्या इसलिए थोड़ा आगे लिख दिए। यही त्रिकोणमिति है जो ये 6 को दिखाई दे रहा है, आखिर है क्या? त्रिकोणमिति नहीं है, एक त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं। क्या है जी? निष्पत्तियां मतलब ब्रांच है। इसकी ही सहायता से जो है त्रिकोणमिति का गणित बन सकता है। जैसे कि एक हल होता है तो हल में जो समझ रहे हो ना, जो नुकीला लगा होता है वही यही है, समझ गया? तो साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम ही बोल रहे हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कब तक? जब तक कि इसमें कोई थीटा मान न जुड़ जाए, थीटा मान न जुड़ जाए। अगर केवल साइन कोस टेन लिख दिया है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि इसमें थीटा कोण न जुड़ा हो। कोण जुड़ जाएगा तो इसका अस्तित्व आ जाएगा, तो इसलिए थीटा भी हमको लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं तो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां 6 होती है। कितनी है जी? 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन मूल रूप से जो फंडामेंटल कहा जाता है, फंडामेंटल इसको 3 ही समझेंगे। साइन कोस टेन को फंडामेंटल समझेंगे और बाकी जो 3 है यह एक दूसरे का प्रतिलोम है, अपोजिट है, यानी विलोम शब्द है। ठीक है, यह जो है साइन जो है कोसेक का अपोजिट है, अर्थात साइन थीटा बराबर ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है? विलोम है। चलिए लिख देते हैं। विलोम का मतलब यह हुआ, यहाँ पर देखिएगा इस बॉक्स में अगर साइन थीटा लिख रहे हैं तो बराबर होगा 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा लिख रहे हैं, अगर हमको जरूरत कभी पड़ेगा तो कोसेक थीटा के जगह पर 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यही हम कहना चाह रहे थे कि प्रतिलोम। तो बाकी भी वैसे ही सभी हो जाएंगे एक दूसरे से साथ रिलेशन में। तो ये तो निष्पत्तियां हो गई। तो निष्पत्तियां का सबसे बेसिक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम क्या करेंगे आप लोग, हाँ बीच बीच में हम मिटाते जा रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में अगर कोई आवश्यकता आपको जरूरत हो तो उसको लिख लीजिए। अब देखिए
सबसे बेसिक फॉर्मूला अगर कोई होता है तो साइन थीटा बट्टा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी वही परपेंडिकुलर, और एच कर्ण, पी बट्टा एच, और कॉस थीटा का होता है बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण इसको कहते हैं बी बट्टा एच, और लास्ट है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार यानी पी बाई बी। बस ये 3 फॉर्मूला हुआ। अभी हम बताए थे कि अपोजिट होता है, तो आप लोग विद्यार्थी जो हमारे सबसे होनहार विद्यार्थी आप लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि इधर का फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, हमने बताया कि ई जो है एक उल्टा होता है, ई जो है एक उल्टा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब cos थीटा का फॉर्मूला राइट टर्न करना होगा तो हम इसको भी बदल सकते हैं ना, क्योंकि ई उल्टा है तो एक मान भी उल्टा कर देंगे, एच बट्टा पी उलट दिए खाली, ठीक है, उलट के लिख देना है। इसको भी क्या करेंगे, जब ये उसका उल्टा है तो बराबर एच बट्टा बी, और इसको क्या करेंगे बी बट्टा पी। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में इससे आगे सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है, आपको जिस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जो जिस वेबसाइट पर देख रहे हैं उसी वेबसाइट पर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, और पढ़ाई करते रहिए। ऐसे ही अगर आप लोग मुफ्त में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में बस हम इतना ही मांगेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जितने भी ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उतने ही हम तन मन से और पूरी एनर्जी से आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिल सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए।